आज मैं आपको भगवान कृष्ण की एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा। तो क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के टाइम एक छोटी सी चिड़िया आई कृष्ण जी के पास एक अजीब सी रिक्वेस्ट लेकर। नमस्कार, मैं हूँ कथाकार। तो हुआ यूँ कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और ये तो हम सबको पता ही है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। तो युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण जो है सुपरवाइज कर रहे थे और सारा मैदान कुरुक्षेत्र का, तब तो जंगल पहाड़ हुआ करते थे, तो उसको साफ करवा रहे थे। पेड़ काटे जा रहे थे, पहाड़ हटाए जा रहे थे, तो मैदान सफाचट हो रहा था। एंड लॉर्ड कृष्णा वॉज हिमसेल्फ सुपरवाइजिंग इट अलॉन्ग विद अर्जुन एंड अदर्स। तो वो अपने रथ पर थे, पीछे अर्जुन था, सारथी थे वो अर्जुन के। तो सडनली क्या होता है कि एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटा सा पक्षी, गौरैया जिसको बोलते हैं, वो आती है और भगवान कृष्ण के 3 परिक्रमा करती है उनके सर के तीनों तरफ, और आके खड़ी हो जाती है, फुरफुर करने लगती है उनके सामने। और ये अर्जुन को नहीं दिख रहा ऑब्वियसली, ये सिर्फ कृष्ण जी और चिड़िया के बीच की बात है। तो कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, वो क्या हुआ भाई? तो चिड़िया बोलती है कि हे सर्वशक्तिमान, हे गोविंद, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे 3 बच्चे हैं, आप जो है यहाँ पर सारा साफ़ सफाई करवा रहे हैं, और मेरे 3 बच्चे, नवजात बच्चे, वो वहाँ ज़मीन पर पड़े हुए हैं, वो गिर गए हैं, ना वो उड़ सकते हैं और ना कुछ, वो मारे जाएंगे, अब आप उनको बचाइए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, देखो भैया, हर कोई अपनी किस्मत लिखा के लाता है, और जो समय का जो पहिया है ना, इसमें मैं भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो जो होना है वो तो, जो लिखा है वो तो होना ही है। तो वो गौरैया बोलती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलती है, महाराज मुझे कुछ नहीं पता, आपका ये समय का पहिया, ये कर्मा, ये चक्र पक्र, मुझे कुछ नहीं पता। सर्वशक्तिमान, मैं आपकी भक्त हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे इन बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। कृष्ण जी बोलते हैं, देख मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलती है, मुझे नहीं पता महाराज आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, मुझे तो सिर्फ ये पता है, और मेरे बच्चों को बचाना है, वो मरने नीचे, और आप ही कर सकते हो, और मुझे नहीं पता। तो बस, और वो फुरफुर करती रहती है। तो कृष्ण जी 2 सेकंड सोचते हैं, बोलते हैं, अच्छा 21 दिन का खाना इकट्ठा कर सकती है? उसने बोला, हाँ कर सकती हूँ। तो बोलते हैं, कितनी देर में कर सकती है? उसने बोला, मैं थोड़ी देर में कर लूँगी, आधा पौन घंटे में। उन्होंने बोला, ठीक है, तू जाके 21 दिन का खाने का इंतज़ाम कर ले, मैं देखता हूँ। वो 3 परिक्रमा करती है कृष्ण जी की, और वहाँ से निकल जाती है। तो थोड़ी देर बाद कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन ज़रा अपना गांडीव देना। तो अर्जुन को बड़ा घमंड था अपने अपनी धनुर्विद्या के ऊपर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाता था वो, और कोई गांडीव, अपना गांडीव वो दे दे, चाहे वो कृष्ण हो। उसने बोला, बोलिए माधव क्या करना? उन्होंने बोला, दे तो सही। उन्होंने बोला, मुझे बताइए कहाँ निशाना लगाना, मैं बताता हूँ। कहते नहीं, तो अपना गांडीव दे। उसने रिलेक्टेंटली अपना गांडीव जो है कृष्ण जी को दिया। कृष्ण जी ने एक कहीं पर निशाना लगाया और टन की आवाज़ आई। एक कहीं पर निशाना लगा रहे थे वो हाथी के ऊपर, और वो हाथी के गले में घंटी होती है ना बड़ी सी, उससे टकरा के बाण गिर गया। तो वो हंसा मनी मन अर्जुन, और उसने बोला कि देखो माधव, मैंने आपको बोला था यार, आप मुझे ही बोल देते, मैं लगाया, आपका निशाना चूक गया। कृष्ण जी मुस्कुराए और उन्होंने गांडी वापस कर दिया। अब ये जो वाक्य है, ये महाभारत युद्ध से 3 दिन पहले का है, जब ये काम हो रहा था सारा। महाभारत को लगे थे 18 दिन, महाभारत के युद्ध 18 दिन में पूरा हुआ था। 18 + 3 21 डेज। तो कृष्ण जी ने इसीलिए उस गौरव को 21 दिन का खाना इकट्ठा करने को बोला था। तो 21 दिन बाद जब युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ, सब विनाश हो गया, तो लाशें इकट्ठी की जा रही थी, लाशें उठाई जा रही थी। तो चलते चलते कृष्ण जी रथ जो है एक हाथी के पास ले गए। मरा हुआ हाथी था, वहाँ सारी लाशें पड़ी हुई थी, और वहाँ पर एक हाथी की बड़ी सी, बहुत बड़ी सी घंटी लगी हुई थी। तो कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि तू जाके ये ज़रा घंटी हटा दे। अर्जुन ने बोला, यार ये केशव भी मुझसे कैसे कैसे काम करवाते हैं, कभी गांडी मांगते हैं। एनीवे क्या करता, उतरा, उसने वो बड़ी मुश्किल से वो घंटी हटाई, और जैसे ही उसने वो घंटी हटाई तो उसमें से क्या निकला? चिड़िया के वो 3 बच्चे और वो चिड़िया। अब वो बड़े हो चुके थे, उड़े और निकल गए। चिड़िया फिर आई, उसने 3 परिक्रमा की कृष्ण भगवान की, और निकल गई। तो इसको कहते हैं सरेंडर, इसको कहते हैं भक्ति। इसीलिए गीता में भी कृष्ण जी कह गए हैं, भक्ति योग से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपकी भक्ति पूर्ण है, अगर आपका सरेंडर पूरा है, तो आपको कुछ नहीं होगा। केशव, कृष्ण, या जिसको भी आप अपना भगवान मानते हैं, वो सब संभाल लेंगे। तो आप याद रखिए, सरेंडर आपका पूरा होना चाहिए। बस मस्त रहिए और भक्त रहिए। टेक केयर, बाय।